आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इफ टोनी के पास वाइब्रेनियम होता। ये बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल था मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर, तो सोचा क्यों ना इसके ऊपर भी वीडियो बनाया ही जाए। आमतौर पर मैं ये चीज वीडियो के शुरुआत में बोलता नहीं हूँ, बट मैं इस वीडियो के लिए बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसके एंड तक में आपको बहुत ही गजब गजब की बातें पता चलेगी। कि वी ऑल नो टोनी के पास वाइब्रेनियम होता तो थैनोस का किस्सा तो टाइटन में ही खत्म हो जाता, है ना गाइस? अगर ये कंक्लूडिंग लाइन में होता तो ज्यादा सही लगता मेरे भाई। इसे वीडियो के शुरू में नहीं बल्कि एंड में बोल सकते थे, शुरुआत में तो ऐसा नहीं कहना चाहिए। एनीवेज, आप ये कैसे बोल सकते हो कि टोनी थैनोस को टाइटन में निपटा देता? ये कोई बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट नहीं हो गया? भाई मुझे एक बात बताओ, आयरन मैन की सबसे बड़ी कमजोरी क्या रही है किसी भी फाइट में? उसके आर्क रिएक्टर में पावर की कमी। एवेंजर्स 1 में उनका आर्क रिएक्टर अगर आउट ऑफ पावर नहीं होता तो क्या वो मौत को इतने करीब से देखते? और ये तो वाइब्रेनियम का सबसे बड़ा फीचर है कि वो काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। शूरी जैसी बच्ची ने जब ब्लैक पैंथर के सूट में इसको इंस्टॉल किया, इस तरह से डिजाइन किया कि वो किसी भी तरह की काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, तब तो टोनी तो उसको बहुत ही आराम से इस्तेमाल कर सकता है। प्लस जस्ट इमेजिन, टोनी का सूट जितना डैमेज लेता है, अगर उसको वो एनर्जी स्टोर करता रहे तो जितनी लंबी फाइट चलेगी उतना ही टोनी का सूट चार्ज होता रहेगा, यानी कि लो पावर की प्रॉब्लम टोटली खत्म। हमें तो ये भी नहीं पता कि टोनी ने जो नया एलिमेंट बनाया था वो आर्क रिएक्टर को कितना चार्ज कर सकता है। मे बी ये बात टोनी भी नहीं जानता, क्योंकि अगर वो जानता तो आर्क रिएक्टर को मैक्स पावर में रखकर फाइट में जाता। बट जब थॉर से लड़ता है तो थॉर की लाइटनिंग अटैक से 400% चार्ज हो जाता है उसका सूट। अब आप ही सोचिए, थैनोस ने मून का टुकड़ा उठा के जब टोनी पे फेंका था, वो स्मार्ट बन रहा था, अगर टोनी उसी का अटैक एब्जॉर्ब करके थैनोस पे मारता तो क्या होता? इतना ही नहीं, ये सोचिए अगर थैनोस का पावर स्टोन का अटैक ही टोनी का सूट एब्जॉर्ब करके थैनोस पे ही मार देता तो थैनोस की तो वही रास्ते लग जाने थे। और थैनोस ने जब टोनी को स्टैब किया था वो शायद सीन होता ही नहीं, क्योंकि वाइब्रेनियम का जो सूट है उनके शरीर से गायब नहीं होता है अनटिल अनलेस कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेनियम से बने वेपन से सोनिक अटैक ना किया जाए, जैसे शूरी का गॉन्टलेट या क्लॉ का मैकेनिकल आर्म में था। एंड ऑफ कोर्स वकांडा अपने पड़ोसी का वाइब्रेनियम नहीं देता तो थैनोस तो फिर भी एलियन था, उसको तो जिंदगी में कभी वाइब्रेनियम ना मिले। बात तो आपकी सही ही है। एंड मुझे लगता है कि अगर टोनी के पास वाइब्रेनियम होता तो वो सिर्फ उसी से उसका सूट नहीं बनाता, क्योंकि इससे उसके सूट में एक वीक पॉइंट रह जाता, और वो ये रहता कि कोई भी वाइब्रेनियम से बने वेपन से अगर कोई सोनिक अटैक इस सूट के ऊपर करता तो वो गायब हो जाता। तो मेरे ख्याल से टोनी इसका भी सोल्यूशन निकाल लेता और उसे बाकी एलिमेंट्स के साथ मिक्स करके बनाता, ताकि कोई उनके ऊपर ऐसे अटैक भी करे तो अगर वाइब्रेनियम गायब हो जाए तो दूसरा लेयर वहाँ पर मौजूद रहे। प्लस टोनी इज द स्मार्टेस्ट कैरेक्टर इन एमसीयू। उसके बनाए गए कुछ आर्मर के मॉडल्स को इसलिए साइड कर दिया गया था ताकि ब्लैक पैंथर मूवी में उन्हें दिखाया जा सके। यकीन नहीं आता तो आप खुद ही देख लीजिए, नाकिया के हाथ में ये जो रिंग ब्लेड्स टाइप के वेपन रहते हैं, ये टोनी के अर्ली आर्मर डिजाइन में लगे हुए वेपन से बहुत हद तक मैच खाते हैं। एंड शूरी के हाथों में ये जो वाइब्रेनियम गॉन्टलेट थे वे सोनिक अटैक ही करते थे, राइट? और सोनिक अटैक करने वाले वेपन तो टोनी बहुत पहले ही बना चुका था और वो मिलिट्री को भी बेचता था। इनफैक्ट द इनक्रेडिबल हल्क मूवी के अंदर भी हम देखते हैं कि रॉस इन्हीं को यूज करता है हल्क को रोकने के लिए, और इनका मिनिएचर वर्जन हमें सिविल वॉर मूवी के अंदर देखने को मिला, जहाँ पर ये चीज वॉर मशीन के हाथों में फिट थी। अंतर सिर्फ इतना था कि शूरी ने जो बनाया था वो वाइब्रेनियम से बनाया था, जिसके वजह से शायद एक ऐसी फ्रीक्वेंसी थी जो कि सिर्फ वाइब्रेनियम ही रेजोनेट कर सकती थी और बाकी मेटल्स नहीं कर सकते थे, इसीलिए वो बाकियों से अलग होती थी। और अगर टोनी को वाइब्रेनियम का एक्सेस मिल जाए तो वो तो इससे बना ही डालेगा। अरे